तो क्या कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं राहुल गांधी? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल दरअसल बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, घटनाक्रम कहां से शुरू होता है, किस तरह की स्थितियां, धाराएं क्या लगाई गई हैं, कोशिश हम ये करेंगे कि वो विस्तार से आपको बताएं। धाराओं का अभी बहुत ज्यादा डिटेल आया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाया गया, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया, उसके हिसाब से हम आपको समझाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है, घटनाक्रम कहां से शुरू होता है। ये शुरू होता है गुरुवार सुबह, जब संसद में धक्का मुक्की जैसी स्थितियां बन जाती हैं। अंबेडकर को लेकर जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, प्रदर्शन का सिलसिला चल ही रहा है, विपक्ष लगातार आक्रामक है ही। इन सब के बीच धक्का मुक्की के दौरान जो सारंगी हैं, बालासोर से सांसद हैं, मैं आपका नाम बताता हूं, सांसद प्रताप सारंगी, वो चोटिल हो गए, जख्मी हो गए। जब वो मीडिया के सामने आए तो उनके सिर से खून भी बाकायदा बह रहा था, और एक और सांसद हैं, वो भी इसमें जख्मी हुए हैं। स्थिति ये हो गई कि उन्हें आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ा, और उसके बाद से लगातार इसे लेकर विरोध प्रदर्शन के सिलसिले चल रहे हैं। नाराजगी बीजेपी की तरफ से जाहिर की जा रही है। बीजेपी ने कहा था कि अच्छा, सारंगी जब मीडिया के सामने आए तो उनके सिर से बाकायदा खून निकल रहा था। वो एक हाथ में इस तरह से वो लगाए हुए थे पट्टी। और दूसरा मुकेश राजपूत, ये भी भाजपा के फर्रुखाबाद, यूपी के फर्रुखाबाद से सांसद है। दोनों को चोट आई है। आरोप ये सारंगी आरोप लगा रहे हैं, प्रताप सारंगी ये कह रहे हैं कि राहुल ने एक सांसद को धक्का दिया, वो उनके ऊपर आए और फिर वो गिर गए, चोट लग गई। एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा था, राहुल ने कहा कि धक्के से कुछ नहीं होता, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। और इसके बाद से लगातार ये जो हंगामा है, बयानबाजी के सिलसिले चल रहे थे। धाराएं में आपको बताने की कोशिश करेंगे, नई धाराएं हैं। कांग्रेस की तरफ से भी जो दिग्विजय सिंह हैं, राजीव शुक्ला हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई हमें भी रोका गया, हमें भी धक्का दिया गया, हमारे साथ भी बदसलूकी की जा रही थी। राहुल से जब धक्का मुक्की पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद उन्हें धमका रहे थे, मेन गेट पर रोक रहे थे, सांसद में उन्हें घुसने से रोका गया है। इधर जो दोनों सांसद जख्मी हुए थे उन्हें भर्ती करवाना पड़ा। डॉक्टर्स का कहना है कि चोट आई है, इंजरी है, और चूंकि मुकेश राजपूत तो बेहोश भी हो गए थे और उन्हें आईसीयू में रखना पड़ा। दोनों नेताओं के सिर पर काफी चोट थी, उन्हें आईसीयू में रखना पड़ा। ये बात आई थी निकलकर सामने। इसके बाद ये आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहे सियासी। इसके बाद जो भाजपा सांसद हैं अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज, उनकी अगुवाई में संसद थाने ये सभी पहुंचे, और किन धाराओं के तहत ये मामला दर्ज कराने की कोशिश की गई, चूंकि ये बीएनएस की धाराएं हैं, भारतीय न्याय संहिता की। तो वो धाराएं आपको बताते हैं क्या डिमांड की गई थी शुरुआत में जब ये बीजेपी के तमाम नेता पहुंचे थे। धारा 3-5 है सामूहिक अपराध, धारा 109 हत्या का प्रयास, धारा 115 चोट पहुंचाने के इरादे से काम करना। इसे आप मोटा मोटी समझ लीजिए जिस तरह से गैर इरादतन हत्या की कोशिश या हत्या की कोशिश या गैर इरादतन हत्या की कोशिश हुआ करती थी आईपीसी सीआरपीसी में। धारा 125 निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना, धारा 131 धक्का देना, डराना, धमकाना, और 351 इसमें धमकी देना आता है। कितनी गंभीर धमकी होती है ये कानूनविद आपको बता पाएंगे। तो अब खबर जो आ रही है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, तो बड़ा सवाल यही बना रहेगा, चूंकि ये गंभीर धाराएं हैं, क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी होती है। घटनाक्रम किस तरह से वो भी हमने आपको बताया। कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने एक बयान दिया, वो भी आपको जान लेना चाहिए कि उनके साथ और प्रियंका गांधी के साथ भी धक्का मुक्की हुई है, उनके घुटने में भी चोट आई है। घटना इस वजह से भी बड़ी हो गई कि जब प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी लगी कि भाई 2 सांसद चोटिल हो गए, और वो भी कहां, संसद परिसर में धक्का मुक्की के दौरान चोटिल हो गए, तो उन्होंने बाकायदा फोन करके दोनों से बातचीत की। शुरुआत जब हुई, इंडिया ब्लॉक और भाजपा सांसद ये दोनों ही प्रदर्शन कर रहे थे दरअसल सुबह में, और आंबेडकर पर कांग्रेस की बयानबाजी दोनों ही पार्टियां कर रहे हैं, पर भाजपा का यह था कि आंबेडकर को लेकर जिस तरह से कांग्रेस बयानबाजी कर रही है। प्रदर्शन के दौरान प्रताप चंद्र सारंगी अचानक से मीडिया के सामने आया और उनके सिर से काफी खून बह रहा था, चोट उन्हें लग गई। उन्होंने ये आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने किसी को धक्का दिया, वो धक्का उन्हें लगा और फिर वो गिरे हैं। हालांकि जो कांग्रेस के सांसद है राहुल गांधी, वो भी सारंगी को देखने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने सारंगी से बातचीत भी की कि क्या वजह रही, कैसे वो जख्मी हुए हैं, और मीडिया के सामने भी धक्का मुक्की के जब आरोप लगे तो उन्होंने जवाब क्या दिया, मैं एग्जैक्ट आपको बता रहा हूं। नहीं, आपके कैमरे में होगा, ये पार्लियामेंट का एंट्रेंस है, अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, भाजपा के सांसद रोक रहे थे, धक्का मुक्की से कुछ होता नहीं है। इसी को लेकर वो बड़े ट्रोल भी किए गए सोशल मीडिया पर कि धक्का मुक्की से क्या होता है, इस तरह की बातें भी कही गई, ट्रोल किए गए वो इस बात को लेकर। और इसके बाद
जो दोनों सांसद उन्हें भर्ती करवा दिया गया। शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो गए और उन्होंने भी कहा कि इस तरह का घटनाक्रम तो कतई संसद जैसी जगह में, संसद परिसर जैसी जगह में होना नहीं चाहिए था। तो भाजपा कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की जो बेटी हैं, और उनके अलावा एनडीए के 3 और सांसद, वो सभी पहुंचे। 7 धाराओं में एफआईआर की कंप्लेंट दी गई है। बयान आते रहे। किरण रिजिजू ने कहा, चूंकि राहुल गांधी का एक वीडियो आपने देखा होगा, वो उसमें वो कराटे करते नजर आते हैं, सिखाते नजर आते हैं। तो रिजिजू ये भी कह रहे हैं कि कराटे क्या उन्होंने दूसरों को डराने के लिए सीखा है या मारने के लिए सीखा है। इस तरह की बात भी सामने आई है। और किरण रिजिजू एक बात और भी बोलते हैं कि अगर हम सब इस तरह से शक्ति प्रदर्शन करें या बल प्रदर्शन करें, चूंकि संख्या बल में हम ज्यादा हैं, तब क्या स्थितियां होंगी, लेकिन हम इसका समर्थन नहीं करते और गुंडागर्दी करते हैं राहुल, ये बात भी सामने आई। प्रताप सारंगी, उनके लिए खास बात आप जान लीजिए कि ओडिशा के मोदी उन्हें कहा जाता है। प्रताप सारंगी जो जख्मी हुए बुरी तरह से, तकरीबन 65 साल की उम्र है, ओडिशा बालासोर जहां एक ट्रेन दुर्घटना भी हुई थी, वहां से ही आते हैं। और बयान को लेकर, अंबेडकर के बयान को लेकर ये पूरा हंगामा चल रहा था, जो संसद के बाहर पहुंचा, बाहर धक्का मुक्की हो रही थी और धक्का मुक्की के बाद ये स्थितियां बनी। एक बार फिर दोहरा देते हैं बीजेपी ने अपनी कंप्लेंट में क्या क्या कहा है। धारा 3-5 सामूहिक अपराध, 109 धारा 109 हत्या का प्रयास, 115 चोट पहुंचाने के इरादे से काम करना, 117 जानबूझकर चोट पहुंचाना यानी इरादे से अटैक करना, और 125 निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना, धारा 131 धक्का देना, डराना धमकाना, और 351 धमकी देना। ये तमाम धाराएं ये बीजेपी ने कंप्लेंट की थी। ये तय है कि राहुल गांधी पर एफआईआर हो गई है। बड़ा सवाल सभी के मन में यही बना हुआ है कि क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी होगी, इन धाराओं को देखते हुए क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी होगी। अब ये सब पुलिस पर डिपेंड करता है। दिल्ली पुलिस के क्राइटेरिया में आता है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के उसमें काम करती है, केंद्र सरकार के गाइडेंस में, मतलब केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस आती है। ये देखना दिलचस्प है कि क्या अब राहुल गांधी की गिरफ्तारी होती है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। एफआईआर लेकिन उनके खिलाफ दर्ज कर ली गई है, इतना तय है। जो आज पूरा घटनाक्रम हुआ है, भाजपा के जो 2 सांसद बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट होता है वो भी आगे हम आपको बताएंगे।